नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को करंट वोल्टेज के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके घर में आता है। ये देखिए, आपके घर में इस टाइप का तीन होल्स होते हैं। कहीं पे भी आप देखेंगे किसी भी सर्किट में या किसी भी प्लग में ये तीन टाइप के होल होते हैं। इसमें हमेशा जो लेफ्ट वाला साइड होता है, ये वाला, ये हमेशा न्यूट्रल होता है और ये वाला हमेशा फेज होता है। फेज को हम लोग लाइन वायर भी कहते हैं। और ये वाला जो होता है वो अर्थिंग होता है। अर्थिंग किस लिए दिया रहता है? वो केवल सेफ्टी पर्पस के लिए दिया रहता है। ये आपको आगे की वीडियो में समझ में आएगा कि क्या सेफ्टी पर्पस है। ठीक है, ये जो है न्यूट्रल है, इसको आप छुएंगे तो इसमें आपको कोई भी करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो वोल्टेज होता है। इसमें वोल्टेज होता है, इसमें कितना वोल्टेज होता है? 230 वोल्ट होता है। जनरली घर में 230 वोल्ट आता है। और जब मैं थ्री फेज के बारे में बताऊंगा तो उसमें आपको अलग वोल्टेज मैं बताऊंगा, लेकिन घर के बारे में भी जस्ट बता रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट। तो इसके लिए आपको सिंगल फेज के बारे में बता रहा हूँ और ये मैं आपको दिखाऊंगा भी मल्टीमीटर पे कि कैसा होता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये मल्टीमीटर है जो कि हमें करंट और वोल्टेज शो करता है। ठीक है, अभी आप देखिए, जीरो है, ये दो पोर्ट है। ठीक है, अगर मैं ये दोनों वायर को इसमें डालता हूँ प्लग में, ये देखिए इसमें डाल दिया और इसको मैंने इसमें डाल दिया, दोनों में डाल दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 244 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, मतलब कि आपके घर में जो भी जो भी वोल्टेज रहता है जो आपके घर में, तो वो रहता है 244 वोल्ट। ये देखिए यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा एसी। ठीक है, एसी वोल्टेज है। एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि एसी और डीसी में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। बट अभी समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि एसी होता है जो, वो एक कांस्टेंट वोल्टेज नहीं रहता है, वो हमेशा कम ज़्यादा होते रहता है। मतलब कि पहले 0 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, फिर नेगेटिव साइड में जाएगा। मतलब कि एक बार पॉजिटिव जाता है, एक बार नेगेटिव जाता है, एक वेव की तरह सर्कुलेट होते रहता है। और डीसी वोल्टेज में क्या रहता है कि अगर आपने 5 वोल्ट दिया है तो वो 5 ही वोल्ट थ्रू आउट रहेगा, वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज कहाँ आता है? जहाँ आप बैटरी वगैरह चार्ज करते हैं, जो बैटरी से वोल्टेज आता है वो डीसी वोल्टेज रहता है और ये एसी वोल्टेज है। इसका कंसेप्ट डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम डीप में बताऊंगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब आपको अर्थिंग के बारे में दिखाता हूँ। ये वाला जो प्लग है मैंने अर्थिंग में डाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 0 वोल्ट दिखाएगा या 1 वोल्ट दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि न्यूट्रल ऑलरेडी जीरो पर है। ठीक है, ये जो न्यूट्रल है ऑलरेडी 0 वोल्ट है और अर्थिंग में तो कुछ करंट होता ही नहीं है, वो तो जस्ट सेफ्टी पर्पस के लिए एक वायर दिया हुआ है, तो उसमें भी 0 है। तो आइडियली इसमें कितना होता है कि 0 से 5 ही वोल्ट होना चाहिए। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछता है कि अर्थिंग कितनी होनी चाहिए, तो जनरली मैक्सिमम 5 वोल्ट होना चाहिए, 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपका जो इक्विपमेंट है जो आप लगा रहे हो, फ्रिज, टीवी, कोई भी चीज़, तो उसको लॉस होने, मतलब कि उसको ख़राब होने का चांसेस हो जाता है। तो हमेशा यहाँ पे 0 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, ये अर्थिंग दिया किस लिए रहता है? सपोज कि आपका ये वाला तो न्यूट्रल में तो कोई करंट ही नहीं रहता है। ये फेज है, फेज में सपोज 240 वोल्टेज है। अगर ये वोल्टेज, सपोज ये तो मेरा प्लास्टिक का बोर्ड है, अगर ये मेटल का होता और इसके साथ ये चिपका होता, ये फेज वायर है, ये फेज वायर सपोज हमारे बॉडी के साथ चिपका होता तो क्या होता है? यहाँ पे ऑलरेडी 240 वोल्ट है, तो ये हमारे बॉडी को आ जाता, अगर हम छूते तो हमें ये शॉक बैठता है कि नहीं, करंट आता ना भाई। ये भी 240 है, बॉडी को भी 240 आ रहा है, तो हमारे शरीर में करंट आता है और हमें झटके लगते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक। तो उस पर्पस के लिए ये अर्थिंग दिया रहता है। ये अर्थिंग क्या होता है कि बॉडी को कनेक्ट होता है और ये बॉडी को कनेक्ट होके फिर नीचे में दूसरा एंड जो होता है ना, अपने ग्राउंड को कनेक्ट होता है। ग्राउंड मतलब कि एक धरती के अंदर में, मिट्टी के अंदर में क्या होता है कि कॉपर डालना रहता है। तो ये क्या होता है कि अगर सपोज इसमें करंट आया तो ये वायर के थ्रू होते हुए वो उधर चला जाएगा, तो आप छुएंगे तो भी इसमें करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये केवल सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, इसका जनरली यूज नहीं है। अगर आपको कोई बल्ब जलाना हो तो बल्ब इससे और इससे, ये दो ही वायर से होके जलता है। ठीक है, इसमें वो
वोल्टेज होता है और ये 0 वोल्ट होता है। ये सेम कंसेप्ट वैसा काम करता है जैसे कि आपका पानी का जो नल होता है, पानी का नल कैसे काम करता है, अगर आप पानी एक एंड पे देंगे पाइप में, तो दूसरे एंड में अगर वो लो रहेगा, मतलब कि एक साइड ऊंचा रहेगा दूसरे साइड नीचे रहेगा, तो ही पानी फ्लो होगा। अगर मान लीजिए कि जिस साइड में आप पानी डाल रहे हो पाइप में, वो अगर कम है, मतलब नीचे साइड में है, और जो पाइप का जहाँ पे पानी आपको बाहर निकलना है वो ऊपर है, तो पानी जाएगा नहीं ना। सेम इसी तरह से होता है कि हमेशा करंट या वोल्टेज जो करंट होता है जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है। मतलब कि अगर 5 वोल्ट है एक एंड पे और दूसरे एंड पे 0 वोल्ट है, तो ही करंट फ्लो होगा। अगर मान लीजिए कि दोनों साइड 5 वोल्ट हो तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट पोटेंशियल पे है। ठीक है। और अभी आपको यहाँ पे देख के समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे है, ये है फेज, ये है न्यूट्रल, ये है अर्थिंग, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये हमारा स्विच बोर्ड है। ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट फ्लो होता है। ये अपना जो बल्ब है, बल्ब के कॉइल में से होते हुए जाता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। इसको हम लोग रिटर्न पाथ बोलते हैं। ठीक है। और ये आपका सेफ्टी पर्पस, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये पूरे सर्किट को बोलते हैं सिंगल फेज सप्लाई। इसमें 220 वोल्ट होता है, 230 वोल्ट होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है कि ये 210 से 230 वेरी कर सकता है। कहीं कहीं अगर गलती रहा तो 230 से ज़्यादा भी हो जाता है। जनरली इसमें 220 230 वोल्ट के आसपास में रहता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये हो गया आपका सिंगल फेज। इसके अलावा होता है एक 3 फेज सप्लाई। 3 फेज सप्लाई कहाँ पे यूज होता है? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े जहाँ पे हाई वोल्टेजेज यूज होते हैं, वहाँ पे 3 फेज सप्लाई यूज होता है। या फिर आप जब देखोगे ट्रांसमिशन लाइन होता है, जब जहाँ पे हमारा वोल्टेज जनरेट होता है। ये कहाँ पे जनरेट होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी का जो सब स्टेशन होता है, वहाँ पे जब जनरेट होता है, तो जनरेट होने के बाद में आप कहीं पे भी देखे होगे रास्ते में कि पोल से 3 वायर्स, ऐसे 3 वायर्स जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो 3 वायर्स जा रहे हैं, इसमें सब में ये होता है आर, वाई और बी, 3 फेज होते हैं। आर वाई बी से क्यों डिनोट कर, आर वाई बी 3 फेज होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे सिंगल फेज में क्या होता था कि यहाँ पे 230 वोल्ट होता था और यहाँ पे सेकंड वाले में 0 होता था। 3 फेज में क्या होता है कि तीनों वायर में सेपरेट 230 वोल्ट होता है। 230 230 230 सेपरेट होता है। ठीक है। इसमें 230 या फिर 210 भी हो सकता है, मतलब कि आसपास रहता है 210 230 के आसपास में। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आप रास्ते में देखोगे 2 पोल से 3 वायर की तरफ जाते रहते हैं। तो 3 वायर जो जाते रहते हैं ना, ये 3 फेज होते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए 3 फेज वायर से ये अपने सब स्टेशन है, सब स्टेशन से 3 वायर जा रहे हैं, आर वाई और बी। ये जाते हैं। ये जाने के बाद आप घर के बाहर देखोगे कि ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। ठीक है। किसी भी घर में आप जाओगे तो ऐसा करके एक डब्बा बना रहता है। ऐसा सपोज ये डब्बा रहता है, ये ट्रांसफार्मर रहता है। ये ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है। ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे होता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग से यहाँ पे 4 वायर निकले रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग से 4 वायर निकले रहते हैं। ये होता है एक फेज, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये होता है न्यूट्रल। ठीक है। न्यूट्रल। जब आपके घर में करंट जाता है तो ये वाला और ये वाला, ये 2 वायर आपके घर में भेजे रहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया हूँ कि फेज और न्यूट्रल। तो ये वाला हो जाता है फेज और ये होता है न्यूट्रल। इस पे 230 वोल्ट होता है, इस पे होता है 0 वोल्ट। ठीक है। अब ये बाकी 2 वायर कहाँ जाएंगे? बाकी 2 वायर ना दूसरे घर में जाएंगे।
ठीक है। ये सपोज राम का घर है, राम। अब ये हो गया आपका, सपोज ये यहाँ पे दूसरा घर है, ये हो गया श्याम का घर है। तो श्याम के घर में दूसरा फेज गया और न्यूट्रल यहाँ से जाएगा। और ये सोचो रिया का घर है, रिया, इसके घर में तीसरा फेज गया और यहाँ से एक न्यूट्रल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी इंडस्ट्रीज में हाई वोल्टेज लगता है एकदम, या फिर 3 फेज मोटर होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि तीनों दे देते हैं, RY भी तीनों दे देते हैं। ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हुआ करंट या वोल्टेज में, तो आप मुझसे बिंदास कभी भी पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 8655637147। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर कभी भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो, या फिर कोई सजेशंस हो तो वो आप मुझे बता सकते हो। धन्यवाद।